ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। फिर आखिर में उसने फैसला किया कि वो उस हर एक इंसान को मार देगा जो उसे खुश दिखाई देगा। कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गड्ढा खोद रहा था। उस गड्ढे के अंदर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी जो कि उसी के भाई की थी। वापस घर आकर वो टीवी देखने लगता है। टीवी पर एक मूवी चल रही थी जो कि एक सीरियल किलर के बारे में थी। मूवी में एक बंदा दो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। ये सब देखकर जैक को काफी अच्छा फील हो रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो एक चाकू उठाकर अपने मॉम डैड के रूम में जाता है जहाँ एक ही झटके में वो दोनों को मार देता है। अब वो अपने घर पर तो रह नहीं सकता था तो वो घर से बाहर निकल पड़ता है। जब वो सड़क से होते हुए जा रहा था तो उसके पास से कार गुजरती है। वो कार जैक के ऊपर गंदा पानी उछाल देती है। उस कार के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो बाहर निकलकर जैक से माफी मांगने लगती है। जब जैक उसके पास आता है तो वो औरत देखती है कि जैक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और साथ ही जैक के हाथ में चाकू देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। पर जैक मूवी के उस सीन को याद करते हुए उस औरत को भी मार देता है। उस औरत की बॉडी को वहाँ से हटाकर जैक कार के अंदर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही कोई उसकी कार की विंडो पर नॉक करता है। जैक ने जब गेट खोला तो वो देखता है कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को देखते ही जैक अपना चाकू उठा लेता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता तो जैक वहीं पर रुक जाता है। वो बूढ़ा आदमी जैक से पूछता है कि क्या वो यहाँ अपने मॉम डैड के साथ आया है, जिस पर जैक कहता है कि नहीं, वो खो चुका है। तभी जैक के पेट से आवाज आती है और वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जैक को भूख लगी है। वो बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता था पर फिर भी वो जैक को अपने साथ चलने को कहता है। अब वो जैक को अपने घर पर ले आता है जहाँ वो जैक को खाना खाने को देता है। खाना खाने के बाद जैक उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी मदद क्यों की, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो कई सालों से अकेला रहते आ रहा है जिसकी वजह से उसे अकेला फील होता है। और जब उसने जैक को देखा तो उसे लगा कि उसे अपने घर पर लेकर आना चाहिए। वो जैक के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। अब रात में जैक वहीं पर सो जाता है। बूढ़ा आदमी भी अपने कमरे में जाकर सो चुका था। अब रात होते ही जैक को फिर से चुल मचती है कि वो किसी को मारे। किसी को मारने के लिए वो अपना चाकू फिर से उठा लेता है। वो उस बूढ़े आदमी के कमरे में आता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसे किसी ना किसी को तो मारना ही था। तो वो घर से बाहर निकल पड़ता है। टाउन में आते ही उसे अपना पहला शिकार मिल जाता है। वो अपना चाकू निकाल कर उस बंदे को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। उस बंदे को मारने के बाद वो देखता है कि उसका चाकू अब किसी काम का नहीं रहा तो वो चाकू को वहीं पर फेंक कर उस बूढ़े आदमी के घर पर वापस लौट आता है। अब तक वो बूढ़ा आदमी भी जाग चुका था और जब जैक उसके सामने आता है तो उस बूढ़े आदमी को जैक के पास से खून की बदबू आने लगती है। वो जैक से पूछता है कि आखिर वो कहाँ गया था, जिस पर जैक बताता है कि वो किसी को मार कर आ रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर जैक को कुछ भी समझ नहीं आता पर वो बूढ़ा आदमी जैक को एक कपड़ा उड़ा देता है और जैक को सोने जाने को कह देता है। अब अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी कहीं पर जा रहा था पर वो बूढ़े आदमी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। देखते ही देखते रात हो गई पर वो बूढ़ा आदमी अभी तक वापस नहीं लौटा था। वहीं टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। पर जैक को पढ़ना नहीं आता था जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाता कि उस पर क्या लिखा है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वो बूढ़ा आदमी वापस नहीं आता तो जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसे एक चाकू मिलता है जिसे लेकर वो घर से बाहर निकल पड़ता है। रास्ते पर चलते हुए जैक यही सोच रहा था कि वो बूढ़ा आदमी भी शायद उसे इसीलिए छोड़ गया क्योंकि औरों की तरह शायद वो भी उसे पसंद नहीं करता होगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक जगह पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं
वहीं पर पुलिस एक लाश के पास खड़ी हुई थी और वो डेड बॉडी उसी बूढ़े आदमी की थी। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का और लड़की बैठे मजे कर रहे थे। असल में इन्हीं दोनों ने पहले उस बूढ़े आदमी को लूटा और फिर उसे मार दिया। ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें उस बूढ़े आदमी के पास से बहुत सारा पैसा मिल चुका था। तभी इनके सामने जैक आ जाता है। जैक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। लड़का जैक को रोकने की कोशिश करता है पर जैक के हाथों में चाकू था और वो एक ही झटके में उस लड़के को मार देता है। इसके बाद वो उस लड़की को भी मार देता है। यहाँ जैक को उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी कि ये सब करने के बाद वो आखिर क्या करना चाहता है, जिस पर जैक कहता है कि वो हर उस इंसान को मारना चाहता है जो उसे खुश दिखाई देगा। वो नहीं चाहता कि कोई भी खुश रहे। जैक समझ चुका था कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने वाला है पर उसके दिल में यही था कि उस बूढ़े आदमी को नहीं मरना चाहिए था। इधर रेचल नाम की एक लड़की जो कि अपने घर पर थी, उसके मॉम डैड हमेशा लड़ते रहते थे। असल में उसका डैड एक साइको था जो उसकी मॉम को बहुत ही बुरी तरह से पीटा करता था। रेचल अपनी मॉम को ऐसे नहीं देख सकती थी। रेचल की मॉम कहती है कि उन्हें उसके डैड को मारना ही होगा। इसके लिए वो एक गन भी लेकर आई थी पर रेचल अपनी मॉम को ऐसा करने से मना करती है। तो रेचल की मॉम उसे एक झापड़ लगाकर उसे उसके कमरे में भेज देती है। कुछ ही देर बाद रेचल को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो अपनी मॉम के रूम में आती है तो वो देखती है कि उसके डैड उसकी मॉम को मार चुके थे। ये देखकर रेचल काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके डैड रेचल को भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रेचल वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसके डैड भी दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं। उसका डैड पूरी तरह पागल हो चुका था। वो रेचल को कह रहा था कि वो उसे भी मार कर रहेगा। तभी रेचल वो गन निकाल लेती है जो कि उसकी मॉम लेकर आई थी। वो बताती है कि ये गन उसकी मॉम की है। इतना कहते ही वो अपने डैड को शूट कर देती है और उसके डैड वहीं पर मारे जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद रेचल यही स्टोरी एक डॉक्टर को सुना रही थी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर रेचल को हिप्नोटाइज करता है और रेचल की सारी बुरी यादों को मिटा देता है। अब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब रेचल को होश आता है तो वो भूल चुकी थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी। पास ही में उसे एक एलिवेटर दिखता है और रेचल उसके अंदर चली जाती है। तभी रेचल को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि सैक्रिफाइस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद वो एलिवेटर सीधा बेसमेंट की ओर जाने लगी। जब एलिवेटर एकदम नीचे आकर रुकती है तो रेचल वहाँ से बाहर निकलती है। वो वहाँ से जा रही थी पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रेचल डरकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक बर्ड दिखाई देती है। वो बर्ड जख्मी थी और रेचल उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तभी दीवार तोड़कर जैक वहाँ से बाहर निकलता है और वो उस बर्ड को कुचलकर मार देता है। जैक को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जैक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है यहाँ से भागने के लिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रेचल डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जैक भी उसका पीछा करने लगता है। रेचल भागकर एक रूम में आ जाती है पर जैक भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो उस कमरे के अंदर आकर रेचल को ढूंढने लगता है पर रेचल उसे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे अपने सामने कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं और वो अपने हथियार को उस बॉक्स के ऊपर दे मारता है। जैक का हथियार बॉक्स के आर पार हो चुका था। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो रेचल वहीं पर मारी जाती। रेचल बिल्कुल भी आवाज नहीं करती जिस वजह से जैक को लगता है कि रेचल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। रेचल वहाँ से बाहर निकलती है और उसे समझ आ चुका था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो जैक के हाथों मारी जाएगी। रेचल भागते हुए उसी एलिवेटर के पास जाने लगती है क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। तभी रास्ते में उसे वही बर्ड दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उस बर्ड की ऐसी हालत देखकर रेचल काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागकर एलिवेटर की तरफ जाने लगती है पर जैक ने उसे देख लिया था और वो रेचल का पीछा करने लगता है। रेचल एलिवेटर में जाकर उसके दरवाजे को बंद कर देती है। अगर रेचल को थोड़ी सी भी देर होती तो जैक एलिवेटर के अंदर आ जाता। एलिवेटर से होते हुए अब रेचल सेकंड फ्लोर पर आ चुकी थी पर यहाँ आने के बाद भी उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि कोई भागते हुए उसी की तरफ आ रहा है। डरकर रेचल वहाँ से भागने लगती है पर वो जो भी था
था जो रेचल की तरफ आ रहा था। अब वो रेचल के काफी करीब पहुंच चुका था। वो पीछे से रेचल का हाथ पकड़ लेता है। असल में ये एक डॉक्टर था और वो अपना नाम डैनी बताता है। जब रेचल पीछे पलट कर देखती है तो उसकी जान में जान आती है, क्योंकि ये जैक नहीं था। इधर जैक को वही बर्ड दिखाई देती है जिसे रेचल ने फिर से पहले जैसा कर दिया था। हालांकि वो बर्ड जिंदा नहीं थी, पर रेचल ने उस बर्ड के टुकड़ों को सील दिया था, ये सोचकर कि काश वो जिंदा हो जाए। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है। इधर डैनी रेचल को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ वो रेचल को कहता है कि उसे रेचल की आंखें चाहिए। ये सुनकर रेचल काफी ज्यादा डर जाती है। अब डैनी वहाँ से चला जाता है। तब रेचल को उस कमरे में बहुत सारे इंसानों की आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर रेचल समझ जाती है कि ये डॉक्टर सन की है। अभी डैनी वहाँ पर नहीं था तो रेचल वहाँ से भागने लगती है। वो एक लोहे की रॉड से दरवाजे को खोलने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार वो दरवाजा खुलने लगा था, पर तभी डैनी रेचल के पीछे आ खड़ा होता है। वो रेचल को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। इसके बाद वो रेचल को उठाकर टेबल पर लेटा देता है। वो रेचल की आंखों को निकालने ही वाला था। वो रेचल के ऊपर चढ़ा हुआ था, पर अभी भी रेचल ने हार नहीं मानी थी। वो कहती है कि उसे जाने दो, उसे अपने मॉम डैड के पास जाना है। जिस पर डैनी कहता है कि वो उसे उसके मॉम डैड के पास ही भेज रहा है। ये सुनते ही रेचल की मेमोरी वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड तो पहले ही मर चुके हैं और अभी तक उसने जो भी सहा था उसे वो सब याद आ रहा था। ये सब सोचकर ही अब रेचल मरना चाहती थी, इसीलिए अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ये देखकर डैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे रेचल की आंखें निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए रेचल की आंखें निकालने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।